बिहार के कटिहार जिले की यह कहानी किसी बड़े नाम या शोर की नहीं, एक ऐसी माँ और उसके 3 बच्चों की है जो पिछले 4 वर्षों से हर सुबह भूख और डर के साथ जिंदगी शुरू करते हैं। यह रक्तिमा देवी का परिवार है। शराब और मारपीट ने इस परिवार की नींव तोड़ दी। पति घर छोड़ गया और यह महिला 3 छोटे बच्चों को लेकर मायके की जमीन पर बनी एक कच्ची झोपड़ी में रहने लगी। न काम स्थिर, न आमदनी तय। कई बार बच्चों को आधा पेट ही सोना पड़ा और पढ़ाई मजबूरी बनकर रह गई। आज पहली बार इस घर के दरवाजे पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की मदद पहुंची है। परिवार को खाने का राशन, बच्चों के लिए पढ़ाई का सामान, पहनने के कपड़े और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें दी गई हैं, ताकि यह घर कम से कम भूख से जूझना बंद कर सके। आइए आपको दिखाते हैं इस परिवार की कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। अभी जहां मौजूद हैं वो पलटनपारा गांव है और ये बरारी प्रखंड जो कि कटिहार जिले में स्थित है। तो क्या कुछ इस घर के जो हालात हैं और कैसे 4 वर्षों से जो रक्तिमा बहन है वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है, उस दृश्य को मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। दर्शकों, अभी हम रक्तिमा बहन उनके घर पे आ गए हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये रक्तिमा बहन 4 वर्ष पूर्व इनके पति इन्हें छोड़ देते हैं, घर से निकाल देते हैं, क्योंकि वो बहुत अत्यधिक शराब का सेवन करते थे, नशा करते थे और इन्हें रक्तिमा बहन को और इनके बच्चों को पीटा मारा करते थे, जिससे तंग आकर रक्तिमा बहन भी अलग हो गए और उसके रक्तिमा बहन के जो पति थे वो उनको छोड़ देते हैं। तो आज फिलहाल में रक्तिमा बहन ये जो PWD की जो ज़मीन है वो अपने फिलहाल मायके में रह रही है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जब इंसान मजबूर हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे नहीं छोड़ सकती है। माँ जो होती है, पिता इनके बच्चों को छोड़ देते हैं, इनकी पत्नी को भी छोड़ देते हैं, बहुत मारा पीटा कर देते हैं, जिससे तंग आकर जो रक्तिमा बहन जी है वो अपने मायके चली आती है, अपने माँ के यहाँ। और यहाँ पर आके वो जो PWD की जो ज़मीन होती है उसमें एक कुटिया टाइप का, झोपड़ी टाइप का बना के यहाँ पे रह रही है। ये इसका एंट्रेंस गेट है। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल एक बांस का ढड्डी बनाकर फट्टी को चीर कर एक टेम्पररी यहाँ पे फिलहाल में बना रखी है, जिससे ये गेट का काम, ये एंट्रेंस गेट का काम करता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी इसको अगर कोई जैसे जानवर इन न कर जाए तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने इसको टेम्पररी बना रखा है। और जैसे ही थोड़ा सा जब हम इससे अंदर आते हैं तो एक दूसरा उसी के जस्ट थोड़ा सा आगे हमें एक और एंट्रेंस गेट मिलता है, जो टीन के एस्बेस्टर का बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो प्रांगण है, आंगन टाइप का जो बना हुआ है, इसके बाहर में चापाकल जो बना हुआ है उसको मैं भी जरा दिखा दूं आप सभी को। चारों तरफ से खुला हुआ है और इसी में जो स्नान जो भी है, बर्तन बासन का व्यवस्था, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये मंजना रखा हुआ है, सर्फ है, यहीं पे ये मंजना है बर्तन धोने के लिए। और ये खाली पड़ा हुआ है जिसमें कुछ सामग्री रखा जाता है। और यहीं पे बहन जी संभवतः बर्तन जो मांजने का काम करती होगी, बर्तन धोने का काम करती होगी। और यही वो कल है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये भी बहुत पुराना है और इस पे स्लैब है, इस पे काई लगा हुआ है और ये बिल्कुल ओपन एरिया में है। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक यहाँ पे एक कमरा है, रूम जिसको आप बोल सकते हैं, ये एक यहाँ पे घर टाइप का है। और इसी के सटा के दूसरा ये बनाया गया है। और जैसा कि आप पूरा, अगर आपको स्पष्ट रूप से दिख पा रहा होगा कि ये पूरा जो मकान है वो घास फूस का, पन्नी का टेम्पररी बना हुआ है। आप देख सकते हैं बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत होता होगा। ये पूरी तरीके से ढड्डी ये भी सड़ चुका है और पूरा मिट्टी का ही घर है।
पूरा मिट्टी का घर है। डडी की भी बात कर लें, जो दीवार का काम करता है, तो वो भी पूरी तरीके से बांस का ही बना हुआ है। और जब हम इन करते हैं, जो इस घर के जब हम अंदर आते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसकी हाइट मुश्किल से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो मेरी हाइट लगभग में 5 सवा 5 फुट है, तो लगभग में 5.5 या 6 फुट के आसपास इस घर की हाइट है। तो गर्मी में क्या कुछ स्थिति होगी इस घर में। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो चूल्हा जिस पे खाना बहन पकाती है, वो चूल्हा भी इसी घर में है, और वो मिट्टी का चूल्हा है। तो गर्मी में कितनी परेशानी होती होगी इस बहन को खाना पकाने में, वो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस घर में जो है फ़िलहाल में गैस चूल्हे की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी जो मिट्टी का जो चूल्हा है, उसी मिट्टी के चूल्हे पर जो है ये बहन खाना पकाती है। और ये कुछ जलावन है, जिस जलावन का प्रयोग करके बहन जो है अपना और अपने जो 3 बच्चे हैं उसका पेट जो है पालती है, उनको खाना पका के खिलाती है। क्योंकि जो बेटी का, किसी भी बहन का जो सहारा होता है, वो उसका एक पति होता है। और अगर पति ही उसे घर से निकाल दे, अगर पति ही उसे तंग करे, परेशान करे, तो आप समझ सकते हैं उस बहन के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। खासकर जो जिस सहारे वो अपने माँ बाप को छोड़ के आती है, जिसका हाथ पकड़ के वो आती है, और वही जो है कुछ दिन बाद उसे घर से निकाल देता है मार पीट के। फिलहाल आप जब हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कुछ जो मकई के बाद जो बलरी जो बोलते हैं, तो वो कुछ यहाँ पे बहन चुन के रखी हुई है, ताकि इससे भी जो है खाना बनाने में हेल्प मिल सके। उसके बगल में आप यहाँ पे एक ड्राम देख पा रहे होंगे। इस ड्राम में जो है सामग्री कुछ रखी हुई है। बांस के ऊपर जो है मिट्टी का लेप चढ़ा के और तख्ता लगा के ही वो एक स्लैब टाइप का बना रखी है। किचन से संबंधित जितनी भी जो बर्तन हैं, या खाना पकाने के बाद जो सामग्री, या खाना पकाने से पहले जो सामग्री की आवश्यकता होती है, वो यहाँ पे देख सकते हैं। एक टेम्पररी एक जो है किचन टाइप का वो व्यवस्था कर रखी है बहन जी अपने अनुसार। यहाँ पे कुछ डिब्बे रखे हुए हैं, जिसमें मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। ये इसमें देख सकते हैं नमक है, और ये हल्दी का डब्बा है, ये सरसों जो है इसमें है, सरसों ठीक ठाक है, और इसमें चीनी है जिसमें चींटी लगी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये मिर्च मसाला का जो है ये डिब्बा है। तेल देख रहे हैं, वो थोड़ा सा बच रखा है, अब वो भी एक आध शाम में जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सूखा धनिया है यहाँ पे दोनों डिब्बे में, और इसमें मिर्च है, और इसमें सूखा हुआ मिर्च रखा हुआ है। और उसके अलावा नीचे जो अगर हम बर्तन की बात करें, तो ये सारे जो प्लेट हैं बर्तन वो खाली पड़े हुए हैं। इधर भी आप देख सकते हैं कढ़ाई है, और गमला है, उसमें ग्लास, छोटे छोटे ग्लास, जो लोटा है, और एक भगोना छोटा सा है। अब अगर हम बात कर लें कि आज इस परिवार में जो बहन है वो क्या खाना पकाई है, आप देख सकते हैं ये दाल है, ये इसमें दाल बना हुआ है। और उसके बाद जो है इसमें सब्जी, और इसी जो है इसमें सब्जी है, और इसके नीचे जो तसला है उसमें संभवतः कुछ चावल मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये इसमें देख सकते हैं, तो चावल और केवल जो है आलू का सब्जी और दाल जो है ये बना है। बगल में आप जो देख सकते हैं, ये जो डब्बा है ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और इसके नीचे जो है एक डब्बा और रखा हुआ है बड़ा सा, वो भी पूरी तरीके से खाली है। और उसके जस्ट बगल में ही एक और बहन का जो कमरा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये भी पूरी तरीके से घास फूस का ही बना हुआ है, और चारों तरफ से आप देख पा रहे होंगे वो मिट्टी का ही लेप जो है डडी पे लगाया गया है। ये पूर्ण रूपेण बांस और खर का बना हुआ कच्चा मकान है, जिसमें किसी प्रकार की बिजली की कोई भी फिटिंग नहीं है। फिलहाल जैसा बात कर लें अगर बिजली की, तो यहाँ पे एक मीटर जो है आप देख पा रहे होंगे, एक मीटर जो है यहाँ पे लगा हुआ है। मीटर के बगल में एक शायद पहले का एक मीटर होगा जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है अब। तो ये मीटर है, और यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फिटिंग, चूँकि घर जब कच्चा होता है तो वहाँ पे किस तरीके से बिजली की फिटिंग किया जाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऊपर में दर्शकों आप देखेंगे जो खासकर घर के जो हालात हैं, अगर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं,
तो ये देख सकते हैं ऊपर का जो बहुत पुराना लग रहा होगा आपको, ये पूरी तरीके से जो है टूटा हुआ है। ऊपर से भी आप अगर देख पा रहे होंगे तो बरसात के मौसम में जो है पानी चूने की भी बहुत अधिक संभावना इसमें होती होगी, संभव तो पानी नीचे आता भी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक दरवाज़ा है, ये एक जो है इसी मिट्टी का जो दीवार है इसको बना के और इसी में एक ये दरवाज़ा बहन लगा रखी है। और जैसे ही हम घर के अंदर में इन करते हैं तो देख सकते हैं वो पिलर का जो काम होता है, जिस पाया जो पिलर का काम है वो बांस, इन्होंने दोनों तरफ से जो है बांस लगा रखा है। एक बांस आप इधर देखेंगे और बल्ला के ऊपर जो है ये एक ठार लगा हुआ है और ऊपर भी जो है वो बिल्कुल घास का ही बना हुआ है। तो इस घर में बच्चे उच्चे सोते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो पूरी तरीके से साड़ी जो होता है, जो बहनें माताएं जो पहना करती है, उस साड़ी को पूरी तरीके से साड़ी की सहायता से इसको कवर कर दिया गया है। ये आप बल्ला जो देख रहे हैं, बल्ली जिसको बोलते हैं, ये बल्ली भी अब टूटने के कगार पे है, ये कभी भी टूट सकता है और ये अगर टूटता है तो आप समझ सकते हैं ये नीचे आके गिरेगा। इसी तरीके से जो है एक बल्ली और एक जो ठाहर है वो बहन ने इधर भी लगा रखा है, जो घर को थाम के रखने में सहायता करेगी। और आप हर जगह देखिएगा इस बल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह पे कुछ दूरी पे जो है ये बांस लगाया गया है ताकि इसको मजबूती दिया जा सके। और तो जहाँ मेढक होंगे वहाँ सांप के आने की भी संभावना बनी रहेगी। तो आप देख रहे हैं। और उसके अलावा इसके ऊपर में भी कुछ एक दो डिब्बे रखे हुए हैं, जिसमें एक डिब्बा तो पूर्ण रूपेण खाली है, दूसरे डिब्बे में जो है अचार है और तीसरा जो डिब्बा है उसमें सूखी मिर्च रखी हुई है। थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि एक बक्सा जो है रखा हुआ है, ट्रंक जो रखा हुआ है, और ये ट्रंक जो है ठीक ठाक लगभग अवस्था में है और इसकी जो हाइट भी है अच्छी खासी है ताकि नीचे साफ सफाई करने में बन सके। अगर कुछ भी ऐसा कोई कीड़ा होता है या कोई भी सांप कीड़ा ऐसा कुछ है तो आसानी से उसको देखा जा सकता है। फिलहाल उसके बाद जब हम बढ़ते हैं तो ये पीछे में जो आप देख पाएंगे यहाँ पे ये टीन का जो है दीवार टाइप का बनाया गया है, इसको है ना घेरा गया है पीछे की तरफ से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम दवा रखा हुआ है या कोई भी चीज़ यहाँ पे आसानी से रखा जा सके। उसके जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक टेबल लगा हुआ है। इस टेबल पे जो बच्चे इस घर में पढ़ने लायक हैं उन बच्चों की जो पढ़ाई की जो आवश्यक सामग्री है, कॉपी किताब यहाँ पे रखी हुई है। और इस टोकना में थोड़ा सा दूध है, बच्चों के लिए चीनी उनी रखी हुई है, आप ये देख पा रहे होंगे। और जब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये आप देख पाएंगे कि ये ड्रेसिंग टेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। और उसके बाद जो है ये एक टेम्पररी जो है ऐसे ही बोर्ड यहाँ पे, जिसमें हर संभव खतरा है कि कभी भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और आप समझ सकते हैं कि घास फूस के घर में जो है आग लगने की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। तुरंत इसमें जो है बहुत जल्द आग लग के और पूरे घर में फैल सकता है। तो ये कुछ नाजुक हालात हैं इस घर के, क्योंकि बहन जैसे तैसे करके अपने बच्चों को जो है पाल रही है और अपनी ज़िंदगी को काट रही है। ये वही तस्वीर है जब बहन खुशी खुशी जो है इस घर में अपने पति के साथ आई थी। ये बहन जो है रक्तिमा बहन जी है और ये उनके पति है। यही जो है बहन का हाथ पकड़ के तो लाए थे, लेकिन आज वही जो है उनका हाथ छोड़ दिए हैं। यहाँ पे ये एक छोटा बक्सा है और उसके नीचे भी जो है एक बक्सा है, और ये दोनों बक्सा जो है एक बेंच पे रखा हुआ है। उसके बगल में आप देखेंगे ये जो है पलंग है, पलंग इसी में है। और इसके ऊपर जो है आप पंखे देख सकते हैं जो ठीक ठाक अवस्था में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पंखे को जो है बांस का जो बना होता है, जो चूंकि ढड्डी है तो मतलब घास फूस का बना हुआ है, तो उसमें बांस का जो बल्ली होता है उसी में इस रड को लगा के और पंखा को टेम्परेरी ऐसे ही लटका दिया गया है। तो अगर आप समझ सकते हैं कि अगर बांस अगर टूटता है तो पंखा भी नीचे जो है बच्चों के घर देह पे, शरीर पे, या जो उनकी माँ है उसके शरीर पे कभी भी गिर सकता है और कभी भी घटना की संभावना मतलब बनी रहती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। दर्शकों, घर के जो हालात थे मैंने आपको विस्तार से एक एक चीज़ को बताने का
प्रयास किया ताकि आप स्थिति को समझ सके कि क्या कुछ स्थिति हैं रक्तिमा बहन की और घर के अंदर क्या-क्या चीज़ हैं, क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी जो पहला जो मैं आपको घर दिखा रहा था उसमें एक ड्राम रखा हुआ था, उस ड्राम में क्या कुछ रखा हुआ है, मैं ज़रा बहन से जानने का प्रयास करता हूँ। बहन जी जो उसमें जो आप जो उस घर में जो ड्राम रखा हुआ उसमें क्या रखा हुआ उसके अंदर में? कई रखा है। मकई रखा हुआ है। जी। तो इनका कहना है कि उसमें जो है मकई रखा हुआ है। तो ये जो मकई है आप कहाँ से लाए हैं? ये मम्मी का बगल में है ना, उसी मम्मी ने रखी है। अच्छा, मम्मी के बगल में जो है वो उसमें रखी है। जी। वो आपका नहीं है? नहीं, मेरा नहीं। कौन लगती है वो आपकी? वो मेरी आंटी लगती। आंटी जी। लगती है। बहन जी आप हमें ये बताइए कि क्या मतलब कुछ स्थिति थी, किस तरीके से आपके पति जो है आपको मारा-पीटा करते थे या क्या किन तंगी के कारण जो है आप पति से अलग हो गए? दारू शराब पी करके वो बहुत बेदर्दी तरह से मारता था, पीटता था और शरीर पे मिट्टी का तेल छीट करके जलाने की कोशिश करता था। ऐसा कितनी बार लगभग आपके साथ किया गया था? 3-4 बार। 3-4 बार किया और गया था। गला भी चपा रहा था, सोए थे तो गला दबा रहा था वो। मतलब आप सोए हुए में जो है आपका गला भी वो दबा देते थे। तो क्या कुछ मतलब एक औरत पे जब ये बीतता होगा कि जो पति उसका हाथ पकड़ के लाता है अगर वही उसे जलाने का, मारने का प्रयास करे तो कोई भी इंसान अपने आप को बचाना चाहेगा। तो इसकी सूचना आप अपने परिवार वाले को, मायके वाले को देते थे? जी, देते थे। तो क्या गाँव के जो लोग हैं वो आपके पति को समझाने का प्रयास नहीं किए? समझाने की बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं समझा वो। वो नहीं समझा? नहीं। तो आपको भी केवल आपको ही मारा-पीटा जाता था कि आपके बच्चों को भी मारा-पीटा जाता था? बच्चे को भी साथ में मारा पीटा। बच्चे को भी मारा-पीटा जी। जाता था। दर्शकों आप जानते ही हैं बिहार में शराब की जो स्थिति है जब अभी चूँकि शराबबंदी है लेकिन कितना शराबबंदी है आप इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन जो स्थिति जो हालात शराब पी के जब व्यक्ति जब आता है तो उसकी स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। आपको पता है कि वो एक मानव के रूप में हैवान हो जाता है, उसको कुछ दिखता नहीं है कि हम किसे मार रहे हैं, किसे पीट रहे हैं। इन छोटे-छोटे बच्चों को भी जो है वो व्यक्ति शराब पी के आते हैं और इनके जो पिता हैं वो इन बच्चों को भी नहीं पहचानते उस समय। और बताइए इन जो बहन जी है इनका कहना है कि कई बार गला दाब के जो है इनको गला घोंट कर मारने का प्रयास किया गया। तो बहन जी क्या वो आपको घर से निकालें कि आप खुद से अलग हो गए? वो आप अपने अलग हो गया। वो अलग हो गए? जी, दूसरा शादी कर लिया वो। दूसरी शादी भी कर ली? जी। और क्या कहा गया आप लोगों को? वो बोला कि हम तुमको नहीं रखेंगे। तुमको नहीं रखेंगे? नहीं। और मतलब उसके बाद निकाल दिया गया आप लोगों को? जी, रखा। आप देख सकते हैं कि बहन जो है बहन की आंखों में वो दर्द साफ-साफ झलक रहा है। दर-दर की ठोकर खाते सुदामा अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। कोई भी अगर माता-पिता बेटी को अगर का विवाह करता है तो लड़के के भरोसे कि जो लड़का है मेरा जो दामाद है वो बढ़िया होगा, है ना? और वो मेरी बेटी का जो है जीवन भर रख-रखाव करेगा, देखभाल करेगा। लेकिन जो अगर उसका संगनी है, साथी है, वही अगर उन्हें घर से निकाल दे और ख़ासकर तब जब 3 छोटे-छोटे बच्चे हों। आप देख सकते हैं ये मासूम, इनकी क्या गलती रही होगी मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। ये बच्चे छोटे-छोटे इन बच्चों की क्या गलती रही होगी और इन बच्चों को भी मारा-पीटा जाता था। बहन जी अभी जो है क्या हालात हैं आपके घर के? कैसे अपना आप जीवन यापन करते हैं? कभी-कभी मम्मी सहायता देती है, नहीं रहता है ना राशन तो मम्मी देती है। आप अभी फ़िलहाल में यहाँ जो रह रहे हैं जिस घर का मैंने मुआयना किया है, जैसे मैंने पहले यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम सर्वे करने आई थी, वो मुझे हमारे एस न्यूज़ को ये बताई कि आपके मायके का घर है, मतलब आप यहाँ मायके में रहते हैं और ये पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है, क्या ये सही है? ये पेडोलू है। पीडब्ल्यूडी। तो क्या-क्या मुश्किलों का सामना आपको यहाँ करना पड़ रहा है अभी? बहुत मुश्किल है ये भी। क्या-क्या जैसे खाने-पीने में क्या-क्या दिक्कत है? खाने-पीने में बच्चा सब पढ़ाई-लिखाई में दिक्कत होता है।
सही से वो पढ़ लिख नहीं पाता है। अच्छा, तो खाने पीने में क्या दिक्कत है? ऐसा है कि मतलब समय से आप लोगों को खाना नहीं मिल पाता है? जी, सही से खाना नहीं मिलता है। बच्चे सब कभी भूखे रह सो जाता है। ऐसा कितनी बार हुआ है? 1-2 महीना ऐसे होता है। मतलब 1-2 महीने में ऐसे हो जाता है कि कभी खाया बाबू सबर, कभी भूखा रह गया। जी, तो आप क्या कुछ कोई काम भी करते हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए? काम करते हैं, कभी मिलता है ना तो कर लेते हैं काम। कभी कितना कभी कुछ पैसा उससे हो जाता है? महीना में कभी 1000-1500 कर लेते हैं। 1000-1500। जी, तो 1000-1500 में आप क्या करते हैं? बच्चों का राशन लाते हैं, उसका कॉपी किताब लाते हैं, क्या कुछ कर पाते हैं? 1500 में क्या हो पाता है? कुछ नहीं होता है ऐसे। दर्शकों, जैसा कि आप समझ सकते हैं, आज इतनी महंगाई में 1000-1500 रुपये में क्या ही कुछ हो सकता है। बहन जी, जैसा कि आपके घर में जो यहाँ मीटर लगा हुआ है, वो मीटर किनका है, किनके तरफ से लगाया गया है? मेरी तरफ से। आप ही की तरफ से? जी, अच्छा, तो आपके तरफ से लगाया गया है, तो जो बिजली बिल है वो कौन देता है? वो मम्मी देती है। मम्मी देती है। जी, अच्छा बहन, अब आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अभी किस किस क्लास में पढ़ते हैं? ये पढ़ती है 2 में। इसमें 2 में? जी, हाँ। वो 7। वो वाला बाबू 7 में? जी, और ये तो आंगनबाड़ी में अभी पढ़ रही अभी आंगनबाड़ी में जी। है। मतलब ये आपका सबसे बड़ा वाला लड़का है। है जी, और दूसरे नंबर पे बेटी है जी, और ये छोटा वाला बाबू है। पहला। जी, हाँ। तो इनका जो है पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे आप व्यवस्था कर पाते हैं? उसी जो लगता है 1-2 दिन काम, उसी में मेंटेनेंस कर लेते हैं। जी, तो पढ़ने में तो बहुत दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत होता है। कॉपी कलम की व्यवस्था हो पाती है सही से? नहीं, देख सकते हैं ये बहन की आंखों में बार बार आंसू आ जा रहा है। बहन जी, कितने वर्षों से जो है आप इस तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं? 4 बरस। तो एक 4 वर्ष जो होता है एक बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है। 4 वर्ष छोटे छोटे बच्चों को लेके, तो आप सोच सकते हैं कि 4 वर्ष पहले जब ये बहन अलग हुई ही होगी तो ये बच्चे कितने छोटे छोटे होंगे, गोद में रहे होंगे, है ना, बहुत छोटा छोटा बच्चा रहा होगा। तो 4 वर्षों में कितना इनके सामने जो है परेशानियां आई होंगी वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि अभी के इस युग में एक बच्चों का जो पेट भरना, खुद का पेट भरना कितना बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन इस बहन ने हार नहीं मानी। यहाँ पे जो है आपके घर में अभी, जैसा कि दर्शकों मैंने आपको बताया, यहाँ पे जब मैंने इस घर के हर एक चीज़ को दिखाने का काम किया तो इस घर में मैंने बाथरूम और कल नहीं पाया है। मैं बहन से पूछना चाहूँगा, यहाँ पे कल पानी जो है आप कैसे पीते हैं? कल आपके पास है? चापाकल जो है कल है। जी, तो वो आपका अपना है कि माँ का है? माँ का है। माँ का है। और जो लेटरिन बाथरूम ये सब? नहीं, बाथरूम नहीं। नमस्कार माता जी, क्या नाम हुआ माता जी आपका? अनीता देवी। अनीता माता जी, जो रक्तिमा बहन है वो आपकी बेटी है? जी, लगभग कितना दिन से आप अपनी बेटी को यहाँ पे रखे हुए हैं? शादी हुआ सर तो 4 साल से यहाँ रहती है। 4 साल से? जी, क्या घटना हुआ था, क्यों आपके दामाद जो है आपकी बेटी को निकाल देते? शराब पी कर आता है, मार ऐसा मरता है बेहतरीन। अगर कोई जो नहीं आता तो उसको जानलेवा मार मरता है। जान से मार देते हैं? जी मतलब कोई दूसरा बचा है उनको? जी, तो ये इनकी माता जी है। और जैसा कि शादी कर लिया। वो दूसरा शादी कर, जी, आपको भी कोई दिक्कत है क्या? मैं पैर से विकलांग है। जरा एक बार कैमरामैन पीछे करेंगे। और माता जी थोड़ा चल के, अब क्या दिक्कत है आपको, है ना, चलिए आप, है ना, चल के बताइए। ये थोड़ा सा जो है माँ को चलने में दिक्कत होता है, नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा चल फिर नहीं चल सकते हैं। हाँ जी, तो आप समझिए, एक माँ जो खुद लाचार हैं और उनके ऊपर एक बेटी का बोझ, तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या होगी। अच्छा, जो रक्तिमा बहन है, इनके भाई आपके बेटे लोग हैं ना, जी, तो वो बेटा कहाँ रहते हैं? एक तो बाहर में है, एक तो यहाँ है। इस प्रांगण में नहीं रहते हैं? ना, अलग है। आप इस प्रांगण में आप ही माँ और बेटी रहते हैं? जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हो सर आपका? सर दास का नाम अशोक दास है सर। अशोक जी, आज जो आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो रक्तिमा बहन जी के यहाँ जो खाद्य सामग्री जो लेकर आए हैं, तो आप आज क्या कुछ यहाँ पे
बहन को जो है दे रहे हैं, आप विस्तार से हमारे दर्शकों को एक एक सामग्री के बारे में बताएं। सबसे पहले सर आपको मैं खाद्य सामग्री दिखाना चाहेंगे। 3 पैकेट 5-5 केजी का आटा है सर, 15 केजी। इधर देखेंगे 15 केजी चावल है सर। ये 5 केजी प्याज है, 2 लीटर सरसों के तेल है सर 2 डब्बे में। ये 5 केजी आलू है सर। 1 किलो सूखा पाउडर दूध है। अचार का डब्बा है 1 केजी का। ये 4 केजी चीनी है जी। टाटा नमक है 1 केजी। साथ साथ देखेंगे हरी मूंग दाल है। बेसन का पैकेट है। साथ साथ इधर देखेंगे व्हील सरफ है जो कपड़े सफाई करने के लिए होता है, 1 केजी है। इधर देखेंगे काले चने हैं। इधर देखेंगे चना दाल है। साथ साथ इधर देखेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, ये टाटा चाय है जी। इधर देखेंगे पीली मूंग दाल है जी। खाने का साबुन है 4। ये कपड़े धोने के साबुन भी 1 केजी का। धनिया पाउडर है और जीरा है जी। ये 2 पैकेट है जी। रक्तिमा बहन जी का 3 बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल ड्रेस तीनों बच्चों के लिए दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2-2 सेट है तीनों बच्चों के लिए। इधर सबसे छोटा जो है उसके लिए स्लेट और पेंसिल दिया गया है। और जो बड़े बड़े हैं जो 9 साल के और 13 साल के हैं उनके लिए, ये स्कूल जाते हैं उनके लिए 9 कॉपी और 6 पेन दिया जा रहा है। साथ साथ स्कूल जाने के लिए उन्हें ये देख पा रहे होंगे तीनों बच्चों के लिए 1-1 जोड़ी जूते और 2-2 जोड़ी मोजे दिए जा रहे हैं। देखेंगे आप रक्तिमा बहन के लिए 2 सेट साड़ी भेजे हैं सतगुरुदेव जी ने। साथ साथ इनके 3 बच्चे हैं, ये 1 बच्ची है और 2 लड़के हैं, उनके लिए देखें ये 2-2 सेट घर में पहनने के लिए सतगुरुदेव जी ने वस्त्र भी दिए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये तीनों बच्चे के लिए 2-2 सेट दिए हैं जी। साथ साथ एक तौलिया भी दिया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे 2 पीस रजाई दिया जा रहा है। बच्चे 3 हैं और स्कूल जाने में उनको ये ज़रूरत पड़ती है पानी के लिए, तो 3 बोतल भी बहन ने मांग किए थे, 3 बोतल भी बच्चे के लिए दिए जा रहे हैं। साथ साथ बर्तन रखने के लिए ये जो देख रहे हैं जाली वाली टोकरी है, ये भी बहन ने मांग किए थे, सतगुरुदेव जी ने भिजवाई होगी। देख लीजिए छोटा से छोटा सामान, ये चिमटा और कपड़े रखने के लिए हैंगर। सोच सकते हैं सतगुरुदेव जी ने अब रक्तिमा बहन को गोद ले लिया है, अपना बेटी बना लिया है। और बेटी के लिए पिता का कितना मतलब कि संभवतः पूरा करने का इच्छा होती है और हर कमी को, हर दुख को निवारण करने का उनका जो ये होता है, सतगुरुदेव जी ने बिल्कुल इनका सारी बातों को ख्याल रखते हुए इनके जो भी आवश्यकता का सामान ज़रूरत पड़ी है सतगुरुदेव जी ने भिजवाने का काम किए हैं। ये देखेंगे ये कुकर है, 5 लीटर का ओमेगा का कुकर है। 3 ड्रम है, ये जो चावल या आटा रखने के लिए बहन ने जो मांग किया है सतगुरुदेव जी से, ये ड्रम भी मिला है इनको। साथ साथ ये भगोना है छोटा सा, ये इसमें आप देख पाएंगे दाल वगैरह बनाने के लिए हॉटपॉट दिया जा रहा है। तो आप देख पाएंगे ये बाल्टी है, स्टील बाल्टी। और इधर देखेंगे दूध के लिए बहन ने कैन मांग की थी, सतगुरुदेव जी ने इन्हें कैन भी भिजवाया है। और इधर देखेंगे ये एक बड़ा सा स्टैंड बर्तन रखने का जो है वो भी सतगुरुदेव जी ने देने का काम किया है बहन को। जैसा कि रक्तिमा बहन ने सतगुरुदेव जी से मांग की थी अलमीरा का, वो भी सतगुरुदेव जी ने भिजवाया है, आप देख पा रहे होंगे। सर आप जो ये खाद्य सामग्री आज जो यहाँ पे दिए हैं, आपने कहा कि आज जो रक्तिमा बहन जो है उनको आवश्यकता अनुसार जो भी चीज़ की ज़रूरत थी हमने यहाँ पे पहुँचाने का काम किया। तो ये सर जो जब ये खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो रक्तिमा बहन फिर आपसे दोबारा कैसे संपर्क करेगी? जी सर बताएंगे। ये देख पाएंगे सर, ये आश्रम का कार्ड है, सतलोक आश्रम धनाना धाम का, और इसमें आश्रम का नंबर है। साथ साथ हम नज़दीकी सेवादार, एरिया सेवादार और ज़िला सेवादार का नंबर है जी। इसमें इस नंबर से बहन रक्तिमा कांटेक्ट करके और हमें इस नंबर से जानकारी देने का ये काम करेंगे कि इनके पास 2 दिन का सामग्री, खाद्य सामग्री रह जाएगा, तो 2 दिन पहले ये हमें जानकारी दे देंगे, तो इनको सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार इन्हें खाद्य सामग्री पहुंचा दी जाएगी। ये कार्ड के पीछे ये एरिया सेवादार का नंबर है गुरुदेव दास जी का। आप जी का जब भी सामान लास्ट होने वाला, खत्म होने वाला रहे, तो उससे 2 दिन पहले इनको बता देंगे और ये आपको खाद्य सामग्री आपको 2 दिन के अंदर में पहुंचा देंगे। जो भी इनका बिजली बिल आएगा वो सतगुरुदेव जी इनका बिजली बिल का भी खर्च उठाएंगे।
और बाथरूम के बारे में सर क्या कहना है? सर बाथरूम और मकान का जो आपने रिपोर्ट जो बनाई है, ये रिपोर्ट धनाना धाम कमेटी के द्वारा, राज्य सेवादार के द्वारा धनाना धाम कमेटी भिजवाई जाएगी और धनाना धाम कमेटी जो है सदगुरुदेव जी के पास भेजेंगे। वो रिपोर्ट सदगुरुदेव जी देखकर जैसा सदगुरुदेव जी का आदेश होगा वैसा किया जाएगा सर। सर जैसे इनके घर में देखा गया था कि गैस चूल्हा की भी कमी थी, तो मिट्टी के चूल्हा पे ये खाना पका रहे थे। बरसात के मौसम में हो सकता है दिक्कत हो, तो सर गैस अगर नया कनेक्शन दिलवाने के बारे में क्या आपके गुरुजी के आदेश हैं? जी बिल्कुल आदेश है, इसके लिए भी बहुत जल्द ऐसा करवा दिया जाएगा, गैस कनेक्शन दिलवा दिया जाएगा बहन को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आप। तो ये सारी जो मदद की गई है आज, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संतराम पाल जी के महाराज से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है अब आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप खुश हैं? जी अब आपके बच्चे पढ़ने जाएंगे ना? हाँ, पढ़ेंगे। अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके दरवाजे पे, जहाँ पे आप सब चीज घर जो है, घर से आपके पति आपको निकाल दिए, माँ बाप जो है वो माँ भी बीमार है, उनके घर पे आप रहते हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके दरवाजे पे पहुंचे। आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? भगवान के रूप में। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को? बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है बाबू आपका? गौरव कुमार। अच्छा गौरव बाबू, ड्रेस, बैग, जूते, कॉपी सारा यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी आज देने का काम किए हैं। तो क्या अब आप पढ़ने जाओगे ना? हाँ। हाँ, मन लगा कि पढ़ाई करोगे ना? हाँ। अब आपको ऐसा अब नहीं ना लग रहा है कि हम जो है अब भी इसके बाद भी जो है भूखे रहेंगे या सुबह खाएंगे शाम के लिए सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं ना है? नहीं। अब दो वक्त की रोटी आपको अच्छे से नसीब हो जाएगी। हाँ। तो क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद। अभी ये जो रक्तिमा बहन है, उनके भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? विशाल कुमार। विशाल जी, आज जो आपकी बहन की संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो इतनी सहायता की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को? बहुत बहुत धन्यवाद। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे साथ जो है यहाँ पे इस चीज़ को देखने के लिए कुछ जनप्रतिनिधि और कुछ गांव के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा। नमस्कार सर। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन हुआ। शहाबुद्दीन जी, आप अभी ये जो गांव है पलटन पाड़ा के जो जनप्रतिनिधि है, किस पद पे हैं सर वर्तमान में? हम सरपंच प्रतिनिधि एवं वर्तमान पैक्स अध्यक्ष। वर्तमान पैक्स अध्यक्ष। जी हाँ सर, जैसा कि आप लोगों के द्वारा और यहाँ के ग्रामीण लोगों के द्वारा ही मुझे ऑफ कैमरा ये जानकारी दी गई थी कि ये PWD की ज़मीन है। तो सर ये एक चैलेंज है कि कब तक ये यहाँ पे घर बना के रह सकती है? पहले तो ये ससुराल में रहती थी, इनके साथ जब प्रताड़ित कई बार हुई, होने के बाद ये मतलब अपने मायके यहाँ आई। इनका जो है ससुर हस्बैंड सब आया, हम लोग भी थे, बातचीत हुआ, लेकिन इनका हस्बैंड जो है पीने खाने वाला आदमी था, पी खा करके बराबर मारपीट करते रहता था इनके साथ में। तो जब देख ली कि कितना टॉर्चर कितना ही सहती, हर एक जगह से थक उक करके, तब हम लोग बोले जब मतलब इसके ऊपर अत्याचार बार बार हो रहा है, कल 3 बच्चा है, किसी प्रकार से इनकी मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे का क्या होगा? काहे कि इसका हस्बैंड पीने खाने वाला है, वो तो दूसरा शादी कर लेगा, बच्चा तो यतीम हो जाएगा। तो इसी को ले करके हम लोग फिलहाल रोड के बगल में PWD की ज़मीन थी, उसी में हम लोग जो है इनको एक सुझाव दिए, मदद हुआ, हमारे वार्ड मेंबर और सब हम लोग सब थे कि आप घर बना के रहो। उनके बाद धीरे धीरे जो भी सरकार का योजना होगा उनको जो है हम लोग बताएगा। और होता क्या है कि सरकार का योजना में जो यहाँ के अस्थाई
कहा जाए एक तरीके से जो बेटा है उनका वाइफ है वह ज्यादा हकदार हो जाता है। बेटी के मामले में वो तो ससुराल में मतलब जो है हो जाती है। तो आप जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे रक्तिमा बहन के बारे में? उनके सबसे पहले तो हम बाबा का जो है बहुत बड़ा हृदय से नमन करते हैं कि उनकी नज़र हमारे बहन पे पड़ी। काहे कि ये तो मतलब जो किसी भी तरीके से इनको लाभ का ज़रूरत है। चलिए बहुत बड़ा बाबा का ध्यान है कि इनके ऊपर आ गया और जो भी सुविधा बाबा दे तो इनके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अंत में आप संत रामपाल जी महाराज जी को इस कार्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम हृदय से उनको नमन करते हैं और ऊपर वाला से अति करते हैं कि ऐसे बाबा जो कि देश में हर एक गरीब गुरबा के ऊपर में अपना ध्यान बना के उनका जीविका के साथ साथ उनका ज़िंदगी को जो है एक सफल तरीके से मतलब जो है निर्वाह करने का जो साथ दे रहे हैं उनको हम अपने हृदय से बहुत नमन करते हैं। भगवान करे उनका ध्यान सारे गरीबों पे पड़े, सबका उद्धार हो। सर एक अक्सर बात होता है, कहा जाता है कि जब दुनिया में जब इंसान का हर चीज़ से हर व्यक्ति पर से जब भरोसा उठ जाता है, जब उसको कुछ नहीं दिखता है तो वो भगवान की ओर देखता है। और अंत में कहीं ना कहीं आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है यहाँ पे आज मदद लेके है, इनकी सहायता लेके बहन के पास पहुँचे हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? उनको एक भगवान के रूप में देखते हैं। जो गरीबों का जो है इतना मदद कर रहे हैं तो भगवान ही हुआ गरीबों के लिए, हम लोग भी मानते हैं उनको। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? आलोक राज। आलोक जी, आप अभी यहाँ पे जो है ग्रामीण हैं या जनप्रतिनिधि है? जनप्रतिनिधि। किस पद पे हैं सर? वार्ड सदस्य के वार्ड नंबर 8। 8 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं जी। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उस मसीहा को भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं, कैसे गरीब को सहारा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अन्नपूर्णा मुहिम सर, आज आप अगर सोशल मीडिया यूज करते होंगे तो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है लगातार पंजाब और हरियाणा में, इसके अलावा भी अन्य राज्य है जहां पे बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए करोड़ों की लागत से पाइप और मोटरें पहुंचा रहे हैं। सर इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? इसके बारे में यही विचार है सर कि जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और ऐसा होना ही चाहिए। और एक भगवान के तौर पे हैं, वो भगवान का काम है कि गरीब का मदद करना, और वो कर रहे हैं भगवान के तौर पे काम। एक यहाँ पे बैठे हुए हैं व्यक्ति, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इनका सबसे पहले परिचय लेना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? हीरालाल दास। हीरालाल जी, आप जनप्रतिनिधि हैं? जी, हम 11 नंबर के वार्ड सदस्य हैं। 11 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं जी। सर, आप ही की गांव की जो है बेटी जो पिछले लगभग 4 वर्षों से समस्याओं का सामना कर रही है, तो सर आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम इस गांव में इनके दरवाजे पे जो दस्तक दी है, सर उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बढ़िया चीज़ है, इसे दे रहे हैं तो बढ़िया चीज़ है, हम लोग इससे शामिल हैं। जी। इससे पहले क्या सर आप कोई भी ऐसे संत गुरु या महात्मा को आपने कभी देखा कि गांव-गांव घर-घर गली-गली जाके जो है लोगों को नहीं देखा इस तरीके से मदद करते हो? नहीं, इस तरह से कोई मदद करने वाला नहीं आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इससे पहले कोई मुहिम पहुंची हो जो इस तरह के लोगों की सहायता करती हो? नहीं, इस तरह का नहीं, फर्स्ट बार ऐसा देखे हैं। ये पहली बार देखे हैं जी। तो क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं? बढ़िया विचार है इनका और बढ़िया कर रहे हैं ये। यहाँ पे इनके बगल में एक दादाजी भी बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये लगभग बुजुर्ग लग रहे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? दिनेश दास। हाँ दिनेश दास जी, जो आपके गांव की ही जो बेटी, आपके घर की ही बेटी है, आज उनके दरवाजे पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ आज पहुँची है। सर आप जरा बताएंगे, हम आप जो है आए दिन लगभग इस तरह के जो है कार्यक्रम देखते हैं जहाँ पे घर घर गांव-गांव गली-गली ऐसे संत महंत जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो दान दक्षिणा लेने का काम करते हैं। लेकिन आज एक ऐसे संत जो निस्वार्थ भाव से घर घर गांव-गांव गली-गली घूम कर जो है परमार्थ का काम कर रहे हैं, तो इसको लेकर सर आपके क्या विचार हैं? हम तो कह रहे हैं कि सर ये तो स्वयं सतगुरु पहुँच गए हैं, स्वयं सतगुरु पहुँच रहे हैं, अब पहुँच के ही ये बच्ची को उद्धार कर रहे हैं।
आप सर आज कितनी उम्र है सर आपकी? मेरा 83 जा रहा है, 84 में आ रहे हैं। 83 साल आपकी उम्र है जी। क्या आपने ऐसा कार्यक्रम या ऐसा मदद पहले कभी देखा है अपने जीवन में? जी नहीं, नहीं देखा मैंने। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे कि महाराज जी को हम तो धन्यवाद मनाते हैं, जो बच्ची का कुछ उद्धार हो जाए, मदद हो जाए, हम अच्छा ही मानते हैं, सब भाई ही मानेंगे। दर्शकों, इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अभी तक अगर आपने अन्नपूर्णा मुहिम और ऐसे न्यूज बिहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब